जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट एडवाइजर के बारे में। दोस्तों आखिर इस टॉपिक पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन दिनों बहुत तेज़ी से स्टॉक मार्केट एडवाइज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि उसमें से ज़्यादा एडवाइज़र हैं वो फॉल्स हैं और कुछ ही एडवाइज़र हैं जो जेन्युइन है, जिसका इंटेंशन होता है ट्रेडर्स को प्रॉफिट करवाना या फिर इन्वेस्टर को प्रॉफिट करवाना। दोस्तों यदि आप स्टॉक मार्केट एडवाइजर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो आप ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, यदि आप काम करना चाहते भी हैं तो आप कैसे ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जिस भी एडवाइज़र के साथ आप काम कर रहे हैं या फिर काम करना चाहते हैं वो जेन्युइन है या फिर फॉल्स है। इस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी जो भी स्टॉक मार्केट एडवाइज़र से एडवाइजरी लिए होंगे उनको तो बहुत अच्छे तरीके से शायद अब तक रियलिटी पता चल चुकी होगी कि स्टॉक मार्केट एडवाइज़र की क्या रियलिटी होती है। दोस्तों एक कड़वा सच है, ठीक है, मैं जिसको आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। बाकी बहुत सारे लोगों को इस बात से बुरा लगने वाला है। जिसने रियल में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है, जो बहुत बड़ी बड़ी महारथी हैं, उन्होंने कभी एडवाइजरी दिया ही नहीं। जैसे कि वॉरेन बफेट, आपने कभी सुना कि उसने एडवाइजरी दिया है? राकेश झुनझुनवाला कभी सुना उसने एडवाइजरी दिया? नहीं दिया। बाकी जो भी एडवाइज़र एडवाइजरी दे रहे हैं ना, वो कितना उन्होंने अपने लाइफ में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है ये तो पता नहीं है। बाकी यदि आप काम कर रहे हैं तो उनके कुछ बातों से ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो स्टॉक मार्केट एडवाइज़र हैं वो जेन्युइन है या फिर फॉल्स है। बाकी दोस्तों स्टॉक मार्केट का सच्चाई जो आप सभी ट्रेडर को जरूर सुनना चाहिए। यदि कोई भी ट्रेडर इमोशनली डिसीजन लेता है और यह सोचता है कि मैं इस एडवाइज़र से एडवाइजरी लूँगा और ट्रेडिंग के दम पर लाखों करोड़ों रुपया कमा लूँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक ट्रेडर के अंदर मिथ है। हाँ, वो जो एडवाइज़र है आपको एडवाइजरी दिया ना, उससे आप लाखों करोड़ों रुपया रियल में कमा सकते थे, लेकिन एक ट्रेडर नहीं कमाएगा। इसके पीछे रीजन्स ये है क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है इमोशनली लिया है, उनको कोई भी नॉलेज नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि यदि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो आपको खुद सीखना पड़ेगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा। आप एडवाइज़र के माध्यम से एडवाइजरी लेकर ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे बहुत पैसा कमाने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हो सकता है आप कमा लेंगे, 1 महीना कमा लेंगे, 2 महीना कमा लेंगे, लेकिन गारंटेड आपका तीसरा चौथा महीना में सारा पैसा चला जाना है। तो यहाँ से कोई भी फायदा होने वाला है नहीं। तो दोस्तों अब यहाँ पे बारी आती है कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि जिस भी कंपनी से आप एडवाइजरी लेने के लिए जा रहे हैं वो जेन्युइन है या फिर फॉल्स है। तो उनसे कुछ आपको सवाल करना है, बाकी कुछ रिसर्च करना है, जिसको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो जैसे आपके पास एक कॉल आएगा एडवाइज़र का, बताएगा कि मैं ABC कंपनी से बोल रहा हूँ, हम लोग स्टॉक मार्केट एडवाइजरी देते हैं। तो सर बताइए क्या आप अभी आप ट्रेड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका किस तरीके से ट्रेडिंग की जर्नी चल रही है? कुछ लोग होंगे बताएंगे कि सर मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। लोग पूछेंगे भाई कारण क्या है? आप बताएंगे कि कारण कुछ नहीं है, मैं अभी जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। यही तो डायलॉग है। जैसे आप ये बोले उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है और फिर वो लोग बोलेंगे कि मैं इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। बताइए आपके डीमेट अकाउंट में अभी कितने पैसे पड़े हुए हैं? हम लोग जो भी एडवाइज़र हैं सेबी रजिस्टर्ड हैं, इस तरीके से विश्वास दिलाने का प्रयास करेगा। यदि ट्रेडर बोलता है कि मेरे डीमेट अकाउंट में 1 लाख 5 लाख पड़ा है, अब वो लोग बोलेंगे कि यहाँ से सिर्फ आपको 50% या 70% ही फंड यूज़ करना है और डेली का मैं यहाँ पे आपको यदि 1 लाख रुपया से ट्रेड करते हो तो 20 से 25 हज़ार रुपया निकाल के दूंगा। अब ये जैसे ट्रेडर सुनता है, ट्रेडर के मन में लालच आता है और इमोशनली वो डिसीजन ले लेता है। भाई लॉजिकली नहीं लेता है, इमोशनली लेता है। वो रियल में नहीं देखता क्या रियल में वो बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। जैसे वो एडवाइज़र बोलता है लोग डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ अब भाई साहब, और भी विश्वास दिलाता है एडवाइज़र। बोलता है कि पहले ये जो 1 लाख फंड है ना, मैं एक डेमो कॉल दूंगा, यदि उसमें आपको प्रॉफिट हो तब हमसे आप ये सर्विस लीजिए, अन्यथा सर्विस नहीं लीजिए। बाकी आपको खुद से पैसा नहीं देना है, बल्कि मैं प्रॉफिट कमा के दूंगा तब आपको पैसा देना है। अब इस तरीके से आपके माइंड को और भी वाश करता है। वहाँ पे एक कॉल भी देता है, डेमो कॉल। अब किस आधार पे वो डेमो कॉल दिया, क्या रियल में वो रिसर्च करके दिया या फिर नहीं दिया आपको पता नहीं है, लेकिन उसने दिया तो हो सकता है वहाँ पे 20 से 25 हज़ार बन जाए,
और ये बहुत बड़ी बात है भी नहीं, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट जब वो कॉल दे तो उसमें सारा चला जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या किया उसने, एक कॉल दिया, वहाँ पे शर्तें भी आपको दे दिया कि यदि वहाँ पे प्रॉफिट होगा तो आपको इस सर्विस को खरीदना पड़ेगा, और आपको वहाँ पे दिया कॉल दिया आपको, मान के चलिए प्रॉफिट भी हो गया। तो प्रॉफिट हो गया, आप उस सर्विस को खरीद लेते हैं। अब वहाँ पे ट्रस्ट भी बन जाता है, अब उनके साथ मिलकर काम भी करने लगते हैं। बाकी जो भी अभी एडवाइज़र के साथ काम किए होंगे उनको तो रियलिटी पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं उनकी बातों से कुछ सवाल करके कि वो जेन्युइन है या फॉल्स है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सवाल करना है कि बताइए सर कि जो भी आप हमें कॉल देंगे उसका एक्यूरेसी कितना रहेगा। यदि वो बताता है कि मेरा एक्यूरेसी 70%, 80%, 90% है या 95% है, भाई साहब आप समझ जाना वो एडवाइज़र फॉल्स है। जिसके पास भी 70, 80, 90% का एक्यूरेसी है ना, उसको एडवाइजरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉजिकली सोच लीजिए। आप ये भी सुने होंगे स्टॉक मार्केट है वो पैसे का समुद्र है, तो जब पैसे का समुद्र है तो फिर आपको एडवाइजरी वो क्यों देगा? यदि उसके पास इतना एक्यूरेसी है ही तो एडवाइजरी उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको खुद पैसा कमाना चाहिए। वॉरेन बफेट ने कभी एडवाइजरी नहीं दिया। बाकी वॉरेन बफेट का आप नेटवर्क देखिए, हर एक साल 30 से 40% ही बढ़ता है। बाकी वो जो एडवाइज़र आपको भाई 20-30% का एक दिन में प्रॉफिट दे रहा है, सोचिए सालाना का कितना % का प्रॉफिट निकल के आएगा। सोच के देख लीजिए, यहाँ से पता लगा सकते हैं। बाकी आप रिस्क रिवार्ड रेशियो भी आप उससे पूछिए कि रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे बताता है। वो बताएगा कि भाई 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रहेगा, यानी कि 1 रुपया आप लॉस करेंगे तो 3 रुपया कमा सकते हैं, इस तरीके से वो बताएगा। उसके बाद जो भी वो वेबसाइट बताएगा, ये फिर ऐप बताएगा, तो उसको खोलिए, वहाँ पे देखिए कि रिव्यू कितने आए हैं, क्या रिव्यू उसमें आया है या फिर नहीं। यदि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिव्यू आया है और पॉजिटिव आया तो समझिए वो जेन्युइन है, और यदि वहाँ पे कुछ चंद रिव्यू आए हैं और सारे पॉजिटिव हैं, आप समझ लीजिए उनका अपना आदमी जो है ना वही उस ऐप का रिव्यू दिया है। तो इस तरीके से आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो भी एडवाइज़र है जिसके साथ आप काम करने के लिए जा रहे हैं वो जेन्युइन है या फिर फॉल्स है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसका फिजिकल जो ऑफिस है वहाँ पे विजिट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी बात जो भी आपको एडवाइज़र दे रहे हैं उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा चीज़ जानने का प्रयास करिए, तभी यहाँ पे सही हो सकता है। बाकी यदि आपको ये ट्रस्ट लगता है कि ये एडवाइज़र है जो जेन्युइन है, ठीक है, जेन्युइन एडवाइज़र है जिसके साथ मिलकर मैं पैसा कमा सकता हूँ, तब उसका सर्विस ले लेते हैं। तो लेने के बाद सारा फंड के साथ ट्रेडिंग नहीं करना है, बल्कि आप पहले उसका पेपर ट्रेडिंग देख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। 12,500 तो ही दिया है, अभी 12,500 दे दिया, आप कमाने के चक्कर में 1 लाख लगा दिए, पता चला कि 1 लाख भाई साफ हो गया। क्योंकि मैंने इसको खुद देखा है, हालांकि मैंने उसका सर्विस को नहीं खरीदा था, मेरे को भी इसी तरीके से बताया गया था कि मैं 1 कॉल दूंगा। मैंने बोला 1 कॉल नहीं लूँगा, मैं टोटल 10 कॉल लूँगा, बताइए। और मैंने ये भी बोला कि 10 कॉल मैं लूँगा, उसमें से यदि आपका 6 कॉल भी सही हो गया, 6 कॉल भी सही हो गया तो मैं आपके साथ ज़रूर जुड़ूंगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ गई कि उनका सिर्फ और सिर्फ 2 कॉल सही हुआ। बाकी मैं रियल पैसा से ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा था। अब उनका सोचिए, वो बोल रहे थे कि भाई आप स्क्रीनशॉट भेजिए आपने जो लॉस किया। अब बोलूँ भाई मैं स्क्रीनशॉट आपको क्यों भेजूँ? आपने जो कॉल दिया वो क्या रियल में लॉसेस में गया है? नहीं। ये मैंने उनसे जब पूछा तो बोला कि सर आपको रियल में तो लॉसेस नहीं हुई, आप तो भाई शायद पेपर ट्रेडिंग कर रहे थे। भाई मैं पेपर ट्रेडिंग करूं या भी कुछ करूं, आपने जो बात बताया और यदि आप उसे पेपर ट्रेडिंग में ही कैलकुलेट करके देखेंगे तो एंड ऑफ द डे वहाँ पे भाई लॉसेस हो रहा था। और मैं बताऊँ यदि मैं रियल अपना पैसा से ट्रेड करता ना तो वहाँ पे 80% पैसा मेरा चला गया रहता। तो दोस्तों ये है रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट एडवाइज़र के बारे में। बाकी दोस्तों आप क्या डिसीजन देते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी मेरा कतई ये डिसीजन नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट एडवाइज़र के साथ में मिलकर काम करिए। दोस्तों आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब आप स्टॉक मार्केट को सीखेंगे। अब अपना एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करिए कि आप किस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अब जिस भी ट्रेंड को समझ पा रहे हैं उस पर काम करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे पैसा बनाएंगे। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना सेहत का ख्याल रखिएगा और बाकी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।